हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि साइन ए गुणा साइन 60 प्लस ए गुणा साइन 120 प्लस ए बराबर है 1/4 साइन 3a के। इस प्रश्न के अंदर हमें दो पक्ष दिए हुए हैं। एक पक्ष आपका दायां पक्ष है और एक पक्ष आपका बायां पक्ष है। तो सबसे पहले हम या तो दाएं पक्ष को हल करते हैं या फिर हम बाएं पक्ष को हल करते हैं। जब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे तो हमें बायां पक्ष मिल जाएगा और बाएं पक्ष को हल करेंगे तो हमें दायां पक्ष मिल जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में हमें दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आप लोगों को कुछ सूत्र लिखवाने वाला हूं जो इस प्रश्न को हल करने के लिए जिनका उपयोग हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 साइन ए गुणा साइन बी का जो सूत्र होता है उसका उपयोग करेंगे हम इस प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसी प्रकार एक दूसरा सूत्र होता है जो कि होता है कोस का, यानी 2 कोस ए गुणा साइन ए बराबर होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस में हमें दिया हुआ है साइन ए गुणा साइन 60 प्लस ए गुणा साइन 120 प्लस ए। हल करने के लिए हम 1/2 से हम इस प्रश्न को गुणा कर देंगे और 2 से ही हम इस प्रश्न का भाग कर देंगे। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, साथ में हम साइन को बाहर ले लेंगे 1/2 साइन ए और 2 से ही गुणा कर देंगे। ये 2 से भाग दे रहे हैं पूरे में और 2 से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे 2 से तो मिलेगा 2 साइन 60 प्लस ए गुणा साइन 120 प्लस ए। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम 2 साइन ए साइन बी का सूत्र उपयोग कर सके, जहां पर यह आपका ए हो जाएगा पूरा का पूरा और यह आपका पूरा का पूरा बी हो जाएगा, जिसका उपयोग जब आप करेंगे तो आप पाएंगे 1/2 साइन ए आपका बाहर है तो ऐसा कैसा रहेगा 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपने देखा कि a माइनस बी करेंगे तो 60 में से 120 चले जाएंगे, 60 ही बचेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोस 60 आपका मिल जाएगा। और जब a प्लस बी करेंगे तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि वो माइनस का कोस 2a बचेगा और माइनस का माइनस गुणा हो जाएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस 2a। ठीक है। अब जब आपने इसको हल किया तो आपने देखा कि 1/2 साइन कोस 60 प्लस कोस 2a है। तो ये जो साइन a है इसको यदि आप अंदर गुणा कर देते हैं तो आप पाएंगे 1/2 साइन 60 साइन a गुणा कोस 60 प्लस साइन a गुणा कोस 2a। अब वापस से आप क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो जब आप 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1/4 और ये नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन ए गुणा कोस 60 प्लस 2 कोस 2a गुणा साइन ए। अब आपने इसको हल किया तो आपने देखा 1/4 ऐसा कैसा रहेगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन ए, क्योंकि ये कोस 60 जो होता है इसका मान होता है 1/2। तो यहाँ पे आपने 1/2 लिखा तो 2 से 2 कट जाएगा तो साइन ए बचेगा और 2 कोस 2a गुणा साइन ए जो है यह आपका साइन 3a माइनस साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 कोस 2a जो है उसका सूत्र आप सब लोग जानते हैं, तो प्लस का चिन्ह आएगा और साइन 3a माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, यह आपने कर दिया। अब देखिए साइन से साइन आपका कट गया तो आपके पास में बचेगा 1/4 साइन 3a और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि क्या है RHS इति
सिद्धम। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।